तो पिछली कक्षा में हमने देखा दीक्षा विधि जो हरि भक्ति विलास में है उसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे, और उसमें जो मुख्य एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि ये जो आध्यात्मिक दीक्षा है, ये जो पंचरात्रि की दीक्षा है, वो किस प्रकार से एक व्यक्ति को दिव्य स्थिति प्रदान करती है और जाति का कल्मश समाप्त करती है। और उसके अंदर हमने दो चीज़ देखी, एक है सामान्य योग्यता और एक है उस योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण लेकर के पूर्ण योग्यता प्राप्त करना। तो उसके अंतर्गत हमने देखा कि जब गुरु की शरण हम लेते हैं तो दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे तारे आत्मसम। तो कृष्ण उसको तीनों गुणों से अतीत कर देते हैं, यानी कि अभी वो योग्य है तीनों गुणों से बाहर निकलने के लिए, लेकिन उसके उपरांत उसको साधना भक्ति करनी है। अभी उसका साधना भक्ति में प्रवेश हुआ है गुरु शरणागति से, अभी उसको साधना भक्ति करनी है, और साधना भक्ति कर कर के यदि वो करता रहेगा, ढंग से करेगा, तो फिर वो पूर्ण रूप में तीनों गुणों से अतीत होगा। इसीलिए ये जो दीक्षा विधि है, इसमें कोई भी सब मानव मात्र का अधिकार है। कोई भी जाति लिंग का हो, स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कोई भी जाति का हो, वो सब इस दीक्षा को प्राप्त करके जो जैव धर्म है कि हम कृष्णदास हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये जो दीक्षा, ये वाली जो विधि है पंचरात्रि की विधि, ये जीव का जो स्वाभाविक धर्म है कृष्णदास, उस पर कार्य करती है सीधा। क्योंकि आत्मसमर्पण, सरेंडरिंग, ये जो श्रद्धा, जो दीक्षा के लिए आवश्यक योग्यता है, वो जीव का स्वाभाविक गुण है। कृष्ण प्रेम का ही आरंभिक गुण है ये श्रद्धा। श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण कर्म कैला सर्व कर्म कृत है। तो इसलिए जो वैदिक प्रोसेस है धीरे 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 जाने का, जिसमें संस्कार, सब प्रकार के संस्कार, गर्भदान संस्कार, जात संस्कार, ये सब बड़े महत्वपूर्ण हैं। और उससे धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर सत्वगुण में आता है, और इस प्रकार से आध्यात्मिक प्रगति होती है। और फिर करते 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 अंत में कोई व्यक्ति पंचरात्रि की दीक्षा या वैष्णव दीक्षा लेकर के फिर शुद्ध भक्ति में प्रवेश करता है। इसलिए 3 दीक्षाएं होती हैं वैदिक प्रोसेस में। हाँ, 3 दीक्षाएं नहीं, 3 जन्म कहे गए हैं। पहला जन्म है माँ से, दूसरा जन्म है गायत्री और गुरु से यानी उपनयन, और तीसरा जो जन्म है वो है आध्यात्मिक दीक्षा। तो ये जो पंचरात्रि की दीक्षा है वो ये तीसरी वैदिक प्रोसेस में जो तीसरा जन्म है वो है। तो इसलिए लिफ्ट की तरह से ये सब चर्चा हमने की थी। तो एक जो शिष्य है उसका जो मानसिकता होनी चाहिए, मनोभाव ऐसा होना चाहिए कि मुझे अत्यंत कृपा के कारण ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं गुरु के द्वारा दीक्षित हुआ हूँ। इसलिए अभी अगर मेरा कोई भी मेरा कोई भी व्यवहार अगर वो गलत हुआ तो उससे मेरे माता पिता गुरु सबके ऊपर कलंक, भक्ति के प्रोसेस सबके ऊपर कलंक होगा। क्योंकि शिष्य काम जैसे करता है तो गुरु के ऊपर वो रिफ्लेक्ट होता है। देखो कौन है तुम्हारा गुरु, कौन है तुम्हारे माता पिता, करेक्ट। तो इस तरह से शिष्य को हमेशा ये विचार करना चाहिए कि अभी मेरा जो भी जीवन में मेरा कार्य वचन है वो सब मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ अपने गुरु का, अपने लीनिएज का। ऐसे वो सावधान रहता है। जैसे एक सफ़ेद कपड़े पे छोटी सी भी स्याही का ड्रॉप है ना, वो
उसको वो दिखता है। तो उसी प्रकार से एक जो वैष्णव जो दीक्षित है, अब उसके चरित्र में थोड़ा सा भी अगर सदाचार में या चरित्र में गड़बड़ है तो वो लोगों को फिर एक उनकी श्रद्धा टूट जाती है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों की श्रद्धा नहीं तोड़ें, हमें कर्तव्य है कि श्रद्धा बढ़ाएं। तो अगर हमारा आचरण व्यवहार कोई भी आदर्श नहीं होगा तो हम श्रद्धा तोड़ रहे हैं लोगों की। ये भक्ति से क्या होता है, ये देखो भक्त हैं ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ नहीं होता भक्ति से, कोई भगवान भगवान नहीं है। करेक्ट। तो हम अपने आचरण से ही बहुत प्रचार करते हैं। केवल प्रचार जो है वो कक्षा देने से ही नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण है हमारा अपना स्वयं का आचरण। अगर आचरण सही नहीं है तो आप कितना भी मुख से बोल लीजिए लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग करनी को देखते हैं महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा। अगर करनी उसके अनुसार नहीं है, कथनी के अनुसार, तो फिर सब क्या महत्व है, ऐसे ही बोलते रहते। तो इसलिए ये एक शिष्य का स्वभाव व्यवहार ऐसा होना चाहिए। तो फिर हम उसमें थोड़ा एक चीज़ देखे थे, परीक्षणम, है ना। इसको और थोड़ा सा एक दो श्लोक देखेंगे इसमें कि ये जरूरी है कि दीक्षा से पहले परीक्षण हो, शिष्य गुरु का और गुरु शिष्य का परीक्षण करें। तो इसके बारे में बताया गया है मुक्तावली में, मंत्र मुक्तावली पुस्तक में, तयोर वत्सर वासेन ज्ञातान्योन्य स्वभावयोः गुरुता शिष्यता चेति नान्यथा वेति निश्चयः। क्या इसका अर्थ है कि जो भावी गुरु और जो भावी शिष्य हैं उन्हें 1 साल तक साथ में रहना चाहिए। इस प्रकार से एक दूसरे के स्वभाव को परखना चाहिए, क्योंकि स्वभाव जो है वो साथ में समय बिताए बिना समझा नहीं जा सकता है। स्वभाव बहुत सूक्ष्म होता है। इसलिए ये निर्देश है कि गुरु शिष्य को 1 साल तक साथ में रहना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पर देखते हैं तो कोई भी व्यक्ति आता है तो पहले हम उसको आश्रम में वो रहता है, जो गुरु के प्रतिनिधि हैं, गुरु के शिष्य हैं, वो उसको प्रशिक्षित करते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं। और जब उनको लगता है कि हाँ ये इसके अंदर शिष्य के गुण हैं तो रिकमेंड करते हैं। तो कैसे ये जो पूरा प्रोसेस है वो शास्त्रगत है, ये समझाने के लिए ये सब मैं बता रहा हूँ। तो ऑन द स्पॉट दीक्षा नहीं। तो इसलिए जो भी रिकमेंडिंग अथॉरिटीज़ हैं इनका कर्तव्य है कि वो ये परीक्षण करें, गुरु के ऑन बिहाफ वो परीक्षण कर रहे हैं। अगर वो गड़बड़ करेंगे तो उनको पाप लगेगा, फिर आगे आएगा। परीक्षण के बिना अगर गलती से गलत शिष्य गलत गुरु तो दोनों नरक जाते हैं। तो श्रुति मंत्र भी है कि गुरु को 1 साल तक शिष्य को ऑब्जर्व किए बिना दीक्षा नहीं देनी चाहिए। फिर वो जो श्लोक मैं कल उसका वो बता रहा था, राज्ञी चामात्यजा दोषाः पत्नी पापम स्वभर्तरी तथा शिष्यार्जितम पापम गुरु पापनोति निश्चितम। जिस प्रकार से एक अमात्य मंत्री के जो दोष हैं वो राजा के ऊपर आते हैं, राजा ने उसको चुना है, और अगर अमात्य कुछ गलती करता है वो राजा के ऊपर आता है। पत्नी के पाप पति के ऊपर आते हैं। उसी प्रकार से गुरु अशिष्य के द्वारा किए गए पाप गुरु को आते हैं। ठीक है। तो इसलिए 1 साल का समय है, 6 महीने शेल्टर से पहले और 6 महीने शेल्टर के बाद। ये विधान इस तरह से आया है। फिर अभी गुरु सेवा विधि, अभी दीक्षा नहीं हुई है, लेकिन दीक्षा से पहले गुरु की सेवा है ना, परिप्रश्नेन सेवया। तो सेवा करना, उसके माध्यम से गुरु परीक्षण करते हैं हमारा। तो इस प्रकार से शिष्य जो है सेवा करता है। तो आश्रम में जो भक्त आते हैं तो वो अलग अलग प्रकार से गुरु
या गुरु के प्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में सेवा में रत होते हैं। तो एक शिष्य को व्यक्तिगत रूप से गुरु की सेवा करनी चाहिए, उनके लिए जल भरना चाहिए, उनके लिए कुशाग्रास बिछाना, उनके लिए जैसे वैदिक तरीके में है यज्ञ के लिए समित लेके आना, फूल उनकी पूजा अर्चना करने के लिए, मतलब वो जो पूजा अर्चना कर रहे हैं गुरु, उसके लिए फूल एकत्र करना, आध्यात्मिक गुरु के कपड़ों को धोना, उनके लिए चंदन का लेप करना, उनके चरण दबाना। तो ये सब इस प्रकार से एक मीनियल है ना, एक नीचवत आचरण दासवन नीच, एक नीचवत उनकी सेवा करना, ये शिष्य का कार्य है। तो इसीलिए मंदिर में आते हैं तो ऐसे मीनियल सर्विसेज में लगना चाहिए। हालांकि आदर्श तो होगा कि ऐसे पर्सनल सर्विसेज भी हों, है ना, वपु सेवा, वो और ज़्यादा आदर्श होगा, लेकिन वो संभव नहीं हो पाता है हमेशा, क्योंकि बहुत सारे शिष्य, बहुत सारे लोग हैं, गुरु बहुत कम है, गुरुजन बहुत कम है। फिर अन्यत्र कहा गया है गुरु की कोई भी जो सामग्री है उसको उपयोग नहीं करना चाहिए। गुरु जिस थाली में खाते हैं वो थाली उपयोग नहीं करनी चाहिए, जिस आसन पे बैठते हैं वो आसन नहीं बैठना चाहिए। कई बार हम देखते हैं गुरु महाराज बैठे हैं, शिष्य सामने, वो पेन रखा हुआ है कुछ, या कुछ ले तो पेन लेके नहीं लगते। कोई भी चीज़ ऐसे गुरु की वो अपराध है, वो ऐसे ही उसको उपयोग नहीं करना चाहिए। उनकी शैडो के ऊपर लांघना नहीं चाहिए, जैसे तुलसी या कोई भी बड़े जो होते हैं उनकी शैडो के परछाई को लांघना नहीं चाहिए। जहाँ भी उनको देखें उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे अच्छे सब नियम बताए गए हैं। समय थोड़ा कम है, कभी और डिटेल में जब लेंगे तो और भी इसको बता सकते हैं। फिर एक और बड़ा सुंदर श्लोक है, न गुरोर अप्रियम कुर्यात ताड़ितम पीड़ितोऽपि वा नावमन्येत तद वाक्यम ना प्रियम ही समाचरेत। अगर आध्यात्मिक गुरु कोई परेशानी भी दे, हमको डांटें, पीड़ितम ताड़ितम पीड़ितम, डांटें या परेशान करें, ताड़ितम पीड़ितम वाह, तो भी शिष्य को, गुरु को अप्रसन्न करने वाले कार्य नहीं करने चाहिए। तो गुरु शिष्य संबंध में किसी भी परिस्थिति में गुरु को अप्रसन्न नहीं करना है। हमारा जो पूरी भावना और जो हमारे क्रियाएं होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए, गुरु अप्रसन्न नहीं हो, हमसे गुरु अप्रसन्न ना हो, ऐसा प्रयास हमारा होना चाहिए। कभी भी उनके शब्दों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए और कभी भी उनको अप्रसन्न करने के प्रयास नहीं करने चाहिए। अगर गुरु और शिष्य एक दूसरे को परीक्षण नहीं करते हैं और अयोग्य गुरु या अयोग्य गुरु से कोई दीक्षा लेता है या अयोग्य शिष्य को कोई दीक्षित करता है, तो उसके लिए बताया गया है, यो वाक्ति न्याय रहितम अन्यायेन शृणोति यः तौ उभौ नरकम घोरम व्रजतः कालम अक्षयम। बहुत लंबे समय के लिए दोनों नरक जाते हैं यदि कोई न्याय रहितम बोलता है, शास्त्र के विरुद्ध बोलता है, यानी कि गुरु जो है अयोग्य है, या श्रद्धा रहित होकर के कोई सुनता है, यानी शिष्य अयोग्य है, तो दोनों नरक जाते हैं। तो फिर इस प्रकार जब परीक्षण हो गया, उसके बाद फिर और क्या होना चाहिए, दीक्षा से पहले ही दीक्षा के क्या कर्तव्य हैं वो शिष्य के क्या कर्तव्य हैं वो उसको बताए जाने चाहिए, जो उसको बाद में पालन करने हैं, लेकिन वो पहले से ही सब बताए जाने चाहिए। तो ये जो पूरी पंचरात्रि की विधि है, इसमें मुख्य जो केंद्र है वो है अर्च विग्रह सेवन।
और जो भागवत विधि है उसमें केंद्र है श्रवण कीर्तन। भागवत विधि के लिए दीक्षा की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन वो या तो बहुत सौभाग्यशाली जीव है जिसको ऐसी तीव्र श्रद्धा जिसके अंदर उत्पन्न होती है। श्रद्धा दो प्रकार से उत्पन्न होती है, दो वैरायटी, एक कोमल श्रद्धा और एक दृढ़ श्रद्धा। अति भाग्य से किसी के अंदर ऐसी दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है कि उसके अंदर जो शुद्ध भक्त हैं ब्रजवासी, उनकी सेवा का जो प्रकार है उससे वो आकर्षित हो जाता है और उनके चरण चिन्हों पर चलने की उसके अंदर तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है। ये है तीव्र श्रद्धा। ये बहुत रेयर है। इसीलिए सामान्य है कोमल श्रद्धा। कोमल श्रद्धा जब जनित होती है तो उसके अंदर हमारा शास्त्रों के अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। तो इसलिए जिनकी कोमल श्रद्धा है वो विधि मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और उनकी जो कोमल श्रद्धा है वो कैसे दृढ़ होती है? गुरु के द्वारा शास्त्रों के वचनों को सुन करके और उस पर पालन करके उनकी श्रद्धा दृढ़ होती है। तो इसलिए विधि मार्ग में दीक्षा की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर बेसिस ही यही है, शास्त्र और गुरु। गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य। यहाँ पर प्रेरणा जो है वो इसी से मिलती है, हमारा बेसिस यही है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर दीक्षा नितांत जरूरी है इस पंचरात्रि के मार्ग में। और उस मतलब गुरु की शरण लेना, और फिर गुरु जो है उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। भगवान की सेवा अलग अलग प्रकार की सेवा, और उसमें केंद्रीय सेवा है अर्च विग्रह सेवन। तो इसलिए दीक्षा जिनको प्राप्त हुई है उनको अर्च विग्रह की सेवा करनी चाहिए। कहा गया है लब्ध्वा मंत्रम तु यो नित्यम नार्चयेन मंत्र देवताम सर्वकर्म फलम तस्या निष्टम यच्छति देवता। लब्ध्वा मंत्रम, मंत्र प्राप्त करके, अर्च विग्रह की सेवा के मंत्र प्राप्त करके, जो नियमित रूप से मंत्र देवता, मंत्र के देवता यानी अर्च विग्रह, उनकी आराधना नहीं करता है, तो वो जो डेटीज हैं वो ये सुनिश्चित करते हैं कि उसके सारे कर्म फेल हो जाएं। तो इसलिए अर्च विग्रह मंत्र दीक्षा हमने ली है। तो अभी इसमें अर्च विग्रह सेवा है, और गुरु के मार्गदर्शन में अर्च विग्रह के कई सारी सेवाएं होती हैं। उसका एक्सटेंडेड रूप है, बट डेफिनेटली अर्च विग्रह सेवा में भी भाग लेना चाहिए डायरेक्टली। कुकिंग और ये तो है ही, मंदिर मार्जनम, भगवान के लिए भोग लेके आना। एक्चुअली बेसिकली मंदिर जो है पूरा वो अर्च विग्रह का ही एक्सटेंशन है, मंदिर की सारी एक्टिविटीज़, है ना। और फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर जो होती है वो होती है प्रचार, भागवत विधि के अंदर जो आता है। तो लेकिन दीक्षा जिनकी हुई है उनको अर्च विग्रह सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। और फिर जैसे हमने पहले देखा कि केवल अर्च विग्रह सेवन का मतलब नहीं है कि केवल बस पूजा करनी है। वो पूजा तभी सफल होगी जब साथ साथ में सदाचार होगा। हमारा पूरा जीवन, पूरा दिन, हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए जो वो जो पूजा है वो सार्थक हो सके। तो भगवान तभी स्वीकार करते हैं पूजा जब हमारा पूरा आचरण जब सदाचार की तरह सदाचार होता है। तो इसके विषय में कहा गया है न किंचित कस्यचित सिद्धेत सदाचरम विना यतः, क्योंकि सदाचार के बिना कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं होते हैं भगवत सेवा के। तस्मात् अवश्यम सर्वत्र सदाचारो ही अपेक्षते, इसलिए अवश्य सदाचार की अपेक्षा है। सदाचार के बिना भगवान की सेवा के कोई भी कार्य सफल नहीं होते। तो यही है, भागवत कथा कर लिया, कीर्तनिया, सदाचार नहीं है, बस केवल कीर्तन बढ़िया से करने की कोशिश कर रहे हैं,
है ना, तो वो सफल नहीं होगा, वो विधि नहीं है। बिना सदाचार के भगवान की सेवा के कोई भी कार्य है वो फल प्राप्त प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए प्रभुपाद ने हमको पूरा आचार्य सदाचार देते हैं। सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, हमेशा स्वच्छ रहना है, एक के बाद एक कैसे सब क्रियाएं करनी है, ये सब सदाचार। तो सदाचार की परिभाषा विष्णु पुराण से, साधवः क्षीण दोषास्तु सत्शब्दः शब्दः साधुवाचकः। साधु वो हैं जिनके दोष क्षीण हो गए हैं, जिनके चरित्र में दोष नहीं है, उनको साधु कहते हैं। और सत शब्द उससे संत आया है, साधु आया है। तेषाम आचरण यत्तु सद आचार स उच्यते, इसलिए उनका जो आचरण है उसको सदाचार कहते हैं। फिर आगे कहा है, आचार प्रभवो धर्मः संतश्च आचार लक्षणाः। जो धर्म है वो आचरण में स्थित है, यानी आचरण कैसा हमारा है वो दिखाता है कि हम कितने धार्मिक हैं। केवल बोलने से धार्मिक नहीं होते हैं, धार्मिक है तो आचरण में आना चाहिए। तो आचार प्रभवो धर्मः संतश्च आचार लक्षणा। एक कोई संत है नहीं है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? आचरण से करेंगे। अगर आचरण उसका सही है तो हम समझ सकते हैं कि ये संत है, ये साधु है ना। जैसे बाबा बोलते हैं ना, लंबी दाढ़ी रखने से, है ना, कषाय कपड़ा पहनने से, सेफ्रॉन पहनने से, है ना, कोई साधु नहीं बनता है। तो ये हमारे ऊपर भी लागू होता है, सबके ऊपर। ठीक है, केवल मंदिर में फुल टाइम हो गए, साधु हो गए हम लोग, ऐसा नहीं है। आचरण होना चाहिए। ठीक है, और उसमें फिर ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचारी जैसे हमारे आचरण ब्रह्मचारी जैसा होना चाहिए। तो ये बहुत ऑनेस्टी चाहिए इसमें जो भी हम आश्रम में हैं, हम जो भी हैं, अंदर बाहर सब एक जैसा होना चाहिए। अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, ये आध्यात्मिक जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अंदर बाहर एक जैसा होना चाहिए। आचार एव धर्मस्य मूलम राजन कुलस्य च। आचरण ही धर्म का और कुल का आधार है। इसलिए आचाराद विच्युतो जंतुर न कुलीनो न धार्मिका। इसलिए कुलीन या धार्मिक उसे ही कहेंगे जिसका आचरण सही है। कुलीन मतलब अच्छे कुल में जन्म लेने वाला। अच्छे कुल सदाचार है नहीं तो फिर वो कुल बेकार है, वो कुलीन नहीं है वो व्यक्ति। तो इसलिए कुलीन और धार्मिक कौन है? जिसका आचरण सही है। तो अभी दीक्षा से पहले आध्यात्मिक गुरु जो पूरी नियमावली देते हैं शिष्य को कि क्या क्या उसके कर्तव्य हैं, उसको हरि भक्ति विलास में दिया गया है। उसका नाम है समय। समय 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 का मतलब होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। तो जब हम दीक्षा लेते हैं तो हम वचन देते हैं, है ना, कि हम वचन देते हैं हम ये सब पालन करेंगे, उसको बोलते हैं समय। दीक्षा होती है तो वचन देते हैं ना, तो उसका छोटा रूप वहाँ पर होता है कि क्या क्या करोगे, 4 नियम पालन करेंगे, 16 माला जप करेंगे। बट एक्चुअली और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उस समय वचन देते हैं, वो पहले से हमें पता होनी चाहिए क्या क्या है। तो इसलिए दीक्षा से पहले गुरु या गुरु के प्रतिनिधि क्या क्या शिष्य से अपेक्षित है, ये इस एग्रीमेंट के आधार पर दीक्षा हो रही है कि हम ये सब करेंगे, ये प्रॉमिस कर रहे हैं, तो गुरु हमें दीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, तो जानिए वो क्या है समय। तो 2 लिस्ट हैं। एक है पंचरात्र से 9 अंग बताए हैं एग्रीमेंट में, 9 समय, 9 रूल्स रेगुलेशंस। इसमें हमारे सदाचार से संबंधित आ गए, हमारे ध्यान न्यास ये सब चीज़ों संबंधित हैं ये। और फिर 108 नियम है विष्णु यामल से। तो इस तरह से ये नियम बताए गए हैं। ये सब नियम
पालन करनी चाहिए। पहला है मंत्र को जो हमें मंत्र मिला है उसे पब्लिक में उजागर नहीं करना, पब्लिक को या किसी अपने शिष्य को। इसलिए जब मंत्र दीक्षा होती है तो मंत्र दीक्षा में हम गुरु के पास जाते हैं, उनके कक्ष में, और वहाँ पर गुरु हमें वो मंत्र देते हैं। वो पब्लिक में अनाउंस नहीं करते हैं, क्योंकि ये शास्त्र का नियम है कि मंत्र जो है वो सीक्रेट रखना चाहिए पब्लिक से, या पब्लिक में शिष्य को भी देना है तो पब्लिक में नहीं देना है उसको। स्वमंत्र नोपदष्टव्यो वक्तव्यश्च न संसदि गोपनीयम तथा शास्त्रम रक्षणीयम शरीरवत। जैसे अपने शरीर की रक्षा करते हैं उसी प्रकार से ये मंत्र को रक्षण करना है और गोपनीय रखना है। तो अभी इसका कई जगह पर गलत इसको समझ लेते हैं कि ये मंत्र को जो है किसी को नहीं देना है, तो वो लोग क्या करते हैं अपने शिष्य को भी नहीं देते हैं ये मंत्र, उसको चेंज करके देते हैं। तो जैसे अष्टादश अक्षर मंत्र है, हमारे जो मंत्र होते हैं गायत्री मंत्र जो हमको मिलते हैं, काम गायत्री जो है वो अष्टादश 18 अक्षरों की है। ऐसे ही द्वादश अक्षर मंत्र भी हैं, है ना, प्रणाम मंत्र हैं, द्वादश अक्षर मंत्र हैं अलग अलग। तो गलत समझ करके लोग क्या करते हैं उसमें से कोई एक अक्षर हटा देते हैं, तो बोलते ये वाला मंत्र नहीं देना है, इसलिए कुछ थोड़ा चेंज कर देते हैं उसमें। या कई बार क्या करते हैं कुछ और लोग, जो लोग शूद्र परिवार से होते हैं उनको ओम, ये प्रणव प्रभव ये नहीं देते हैं, ये हटा देते हैं उसमें से। तो ये सब भ्रांत धारणाएं हैं, ऐसा नहीं है। पब्लिक में नहीं देना है वो मंत्र, ये उसका अर्थ है। दूसरा है वैष्णवानां पराभक्तिर आचार्याणां विशेषतः पूजनम च यथाशक्ति तान आपन्नांश्च पालयेत। ये दूसरा नियम है। वैष्णवानां पराभक्तिर, एक शिष्य को सभी वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए और विशेष रूप से आचार्य की सेवा करनी चाहिए। जो हमारे गुरु हैं उनकी विशेष सेवा होनी चाहिए, ठीक है, सबकी समान नहीं, गुरु की सेवा विशेष होनी चाहिए। यथाशक्ति आपदा, अगर गुरु या वैष्णव किसी आपदा में है, किसी परेशानी में है, तो यथाशक्ति उनका पालन करना चाहिए। तो शिष्य कर्तव्य भी है कि जो गुरु हैं और वैष्णव हैं उनका पालन करना, है ना, आवश्यकता पड़ने पर जैसी आवश्यकता है उनका पालन करना, ये भी शिष्य का कर्तव्य होता है। तो अन्य वैष्णव कोई बीमार है, कोई आवश्यकता है, तो वैष्णव का ये कर्तव्य है कि वो उनकी देखभाल करें। या गृहस्थ भक्त हैं तो कोई गृहस्थ है, किसी को वैष्णव है, किसी को कोई परेशानी में आ गया है तो उनकी मदद करना। और गुरु भी अगर किसी ऐसी आपद अवस्था में है तो उनकी इस प्रकार से उनका उनका पालन करना। फिर जब जो निर्माल्य होता है, निर्माल्य मतलब जो भगवान को अर्पित सामग्री हैं, कोई भी वो चीज़ जो उतारी जाती हैं, फूल इत्यादि, उनको अपने सिर पर वहन करके ले जाना चाहिए और उनको बहते हुए पानी में विसर्जन करना चाहिए। ज़मीन पे वो टच नहीं होनी चाहिए। अभी ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, क्योंकि आजकल पानी में डालना तो नगर पालिका ने बंद कर दिया है। और अभी ऐसा मैंने सुना यहाँ पर एक गाड़ी आती है और वो सब फूलों को इकट्ठा करके लेके आती है, हम सब लोग ऐसे ही डंप करते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे रिसर्च करना पड़ेगा कि अभी वर्तमान परिस्थिति में से क्या करेंगे। करेक्ट, नगर पालिका के द्वारा वर्जित है ना, कहीं आप नदी वगैरह में नहीं डाल सकते हैं, सब जगह उन्होंने कवर करके रखा हुआ है, ऐसा मुझे बताया। तो क्या करेंगे इसका, लेकिन ये नियम ये है, उसको सिर के ऊपर रखना है और उसको ज़मीन पर नहीं डालना है, उसको रनिंग वाटर में डालना है। आजकल नदियाँ भी तो नहीं बहती हैं, नदी में भी डैम लगा दिया उन्होंने।
फिर जहां पर भी गुरु का असम्मान हो उस स्थान पे नहीं रहना चाहिए। जो इष्ट मंत्र है, जो हमें मंत्र मिला है, उसको चलते हुए कहीं पर भी तो उसको स्मरण करना चाहिए। दान देते हुए, प्रातःकाल, घर से दूर हैं तो, कहीं जा रहे हैं तो। अगर शिष्य को कोई बहुत चमत्कारी सपना आता है, आध्यात्मिक सपना आता है, या तो सपना आता है या तो दिन में उसे कुछ अद्भुत चीज दिखती है, तो गुरु के अलावा और किसी को उसको नहीं बताना चाहिए। फिर मांस और मछली ये नहीं खाना है, और बेल मेटल, कांसे की धातु की बनी हुई जो प्लेट है उसमें नहीं खाना है प्रसाद के अलावा। और हम प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाते हैं, तो इसलिए इनडायरेक्टली अर्थ ये हुआ कि ठीक है, प्रसाद लेते हैं केवल इसलिए तो ले सकते हैं, अन्यथा सामान्य जो अभक्त होते हैं उनके लिए वैदिक विधि में वर्जित है कांसे की थाली में खाना। फिर मंदिर के कक्ष में थूकना, मंदिर में थूकना, नाक साफ करना, या जो भगवान का गर्भगृह है उसमें किसी प्रकार का ये पादुका पहन करके प्रवेश करना, तो सॉक्सेस है ना, और किसी प्रकार की पादुका चप्पल ये गर्भगृह में लेके नहीं जाना। एकादशी व्रत पालन करना। अब एकादशी व्रत पालन करने के तो बहुत सारे नियम है। एकादशी में मुख्य है जागरण, रात को जागरण, और रात को जागरण करके विशेष पूजा, पूरा 3 प्रहर में विशेष पूजा करना है रात को। लेकिन वर्तमान समय में लोगों की शरीर की क्षमता को देख करके, क्योंकि हर उसमें नियमों में ये है क्षमता के अनुसार होता है, तो इसलिए श्रील प्रभुपाद उसको इंसिस्ट नहीं किए, लेकिन अच्छे से एकादशी करने के लिए ये सब रिकमेंडेड है कि हम सोए नहीं, है ना, खाने और सोने को कम करना है, और कम करके क्या करना है, पूजा बढ़ानी है या श्रवण कीर्तन बढ़ाना है। फिर अभी विष्णु यामल जो है वहाँ से जो दिया है, हाँ, तो उसको थोड़ा सा देखेंगे। पहला, इसमें 104 हैं, 52 सकारात्मक, 52 नकारात्मक, डूज एंड डोंट्स। 52 जो करना है, 52 जो नहीं करना है। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। हम लोग तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठते हैं सब यहाँ पर, हाँ, सर्दियों में कम से कम। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, गणना कैसे होती है ब्रह्म मुहूर्त की, कोई बताएंगे? वो एक रफ है, प्रिसाइज, तो सूर्य उदय से अगले सूर्योदय के बीच में जो समय होता है उसमें 30 मुहूर्त होते हैं। 15 सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में, और 15 सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच में। तो जो रात्रि है सूर्यास्त से सूर्योदय, उसके जो 15 मुहूर्त हैं उसमें जो अंतिम 2 मुहूर्त हैं उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो वो रफली एक मुहूर्त 46 मिनट्स का होता है,
लेकिन वो चेंज होगा। सर्दियों में रात बड़ी होती है, इसलिए मुहूर्त बड़े होंगे रात्रि के, और इसलिए ब्रह्म मुहूर्त भी थोड़ा बड़ा होगा, और जो गर्मी है उसमें ब्रह्म मुहूर्त थोड़ा सा छोटा होगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना मतलब वो सदाचार नहीं है, ये नियम है, ये हम नियम ले रहे हैं दीक्षा के समय में। फिर एक्चुअली हरि भक्ति विलास में इस प्रकार से वर्णित है, अभी वो एक अलग विषय है, थोड़ा उसमें थोड़ी रिसर्च की ज़रूरत है, कि जो मंदिर में पुजारी हैं, पहले तो क्या है कि बिजली वगैरह नहीं थी ना, और भारी शौच क्रिया के लिए आते थे, तो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को उठाना भी है, खुद भी उठना है, भगवान को उठाना भी है। तो इसलिए पंचरात्रि की विधि के अंदर जो मंदिर में जो पूजा होती है उसमें उठ करके हाथ मुंह धो करके और कुल्ला करके वस्त्र बदल के फिर आचमन करके और फिर भगवान को उठाना स्नान से पहले, और फिर मंगला आरती के बाद में फिर शौच क्रिया मतलब मल त्याग के लिए जाना, फिर स्नान, दंत धावन, फिर स्नान, और फिर वस्त्र पहनना, तिलक करना, उसके बाद में फिर अर्चना, अभिषेक, ड्रेसिंग, ये सब जो भी हम जो करते हैं, ये क्रम दिया हुआ है। लेकिन अभी क्योंकि वर्तमान में सुविधाएं नहीं हैं, क्योंकि इनमें नियम ये है कि ये मिनिमम पॉसिबल है, अगर इससे अच्छा कर सके तो और अच्छी बात है, यानी कि हम स्नान करके मंगला आरती कर सके तो और अच्छी बात है। तो इसलिए आज क्योंकि वो सुविधाएं उपलब्ध हैं इसलिए वो कर रहे हैं, बट अगर ऐसा ना हो तो ये भी कर सकते हैं, ये भी अलाउड है। तो हमें यहाँ पर जरूरत नहीं करने की, हम तो यहाँ स्नान, ये सब सुविधाएं हैं, गीजर लगे हुए हैं, सब लाइट्स है, सो तिलक, फिर भगवान के सेवा के अंदर फिर उनका अभिषेक और फिर उनका श्रृंगार और फिर नैवेद्य, ये सब चीज़ें आई हैं। और एक और है कि सुबह को जो भगवान का जो भी होता है ना, वो पुराने पिछले दिन का जो भी निर्माल्य है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, नहीं तो उसमें बहुत पाप लिखा है। अगर वो चीज़ सूर्य उदय हो गया और वो अभी तक साफ़ नहीं हुई है तो बहुत बड़ा अपराध होता है। तो इसलिए हम सुबह में जाते हैं तो जाती वो सब जो भी पिछले दिन का फूल इत्यादि, तुलसी पत्र है, वो सब निकलना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है मंगला आरती सुबह में ब्रह्म मुहूर्त के समय में हो, जिससे हम भगवान को उठा करके वो सब निर्माल्य वो सब निकाल सकें। फिर चरणामृत लेना, तुलसी माला पहनना, शालिग्राम या जो भी पूजा उनकी पूजा करना, जो भी आप डेटीज़ की पूजा कर रहे हैं, तुलसी मस्तक पे धारण करना, फिर 3 समय, कम से कम 3 समय ये मंत्र जो आपको मिले हैं मंत्र, उसका ध्यान करना, शिखा बांधना, कोई भी जब आप सेवा करते हैं उससे बंधी होनी चाहिए उस समय में। फिर और भी इसमें बहुत सारी डिटेल हैं जो हम सब कुछ नहीं करते हैं, पर ये भी सब धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होंगी। स्नान के समय में अपने वो तर्पण भी है, तर्पण, पितरों इनको तर्पण करना, डेटीज़ को यथाशक्ति एक राजा के समान यथाशक्ति उनकी सेवा करना, नित्य नैमित्तिक क्रियाएं सब करना, ये सब गृहस्थ भक्तों के लिए, केवल मंदिर गृहस्थ भक्तों के लिए भी है, विशेष रूप से गृहस्थ भक्तों के लिए लिखी गई हैं। तो इसमें तर्पण, बहुत सारी विधियां जो गृहस्थ भक्तों के लिए होंगी, ब्रह्मचारियों के लिए नहीं होंगी। बहुत सारे नित्य नैमित्तिक कार्य हैं। जो गृहस्थ भक्त होते हैं घर में जो शालिग्राम पूजा इत्यादि कर रहे हैं उनकी बात हो रही है।
भगवान को सीज़न के अनुसार फल फूल अर्पित करना, विशेष रूप से अभक्तों के द्वारा कोई भी चीज़ जो बनाई गई है वो भगवान को अर्पित नहीं होनी चाहिए। फिर तुलसी पौधे की नियमित पूजा करना, भागवतम की नियमित पूजा करना। तो इसलिए आप देखते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम कैसे हमारा ये सब नियमों को पालन कर, हम तुलसी पूजा कर रहे हैं, फिर भागवतम कक्षा हो रही है, ये सब इस प्रकार से आए हैं। सब नियम जो हमारे रेगुलर हमारे को मॉर्निंग प्रोग्राम जो दिया गया है वो इस प्रकार से सब ये नियम उसमें हम पालन कर रहे हैं। त्रिकाल 3 समय में विष्णु, संध्या 3 वंदनम इत्यादि, भागवतम नियमित रूप से सुनना, पुराण इत्यादि अन्य शास्त्रों को सुनना, जो भगवान के द्वारा जो वस्त्र पहने गए हैं उन वस्त्रों को धारण करना, जब वो प्रसादी के रूप में निकाले जाते हैं तब। जो भी पुण्य कार्य हैं उनको भगवान की आज्ञा समझ करके करना, ये समझ करके कि मैं भगवान की इच्छा से इन कार्यों में नियोजित किया गया हूँ। आध्यात्मिक गुरु के आदेशों को पालन करना, आध्यात्मिक गुरु के शब्दों में विश्वास करना। फिर मुद्रा, अलग अलग मुद्राएं हैं, वो मुद्राओं के विषय में भी उनको धारण करना। भजन या हरिनाम गाना, ये पंचरात्रि विधि में भी आता है भगवान नाम। अर्च विग्रह के सामने नृत्य करना, ये सब नियम है, करना चाहिए। कई भक्त लोग नृत्य नहीं करते हैं, बस ऐसे खड़े रहते हैं। तो अभी नृत्य करने के लिए शक्ति, अभी नृत्य कीजिए, जब बूढ़े हो जाएंगे तो फिर चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे। फिर ये कौंशल, शंख उदीर्ण करना, बजाना। क्यों बजा रहे हैं? भगवान हम आपकी सेवा के लिए यहाँ उपस्थित हैं, ऐसा इंगित करने के लिए। फिर अलग अलग फायर सेक्रीफाइसेस, जब जब जहाँ जरूरी है। नैवेद्य भगवान को लगाना। अपने घर में साधु भक्तों को, साधुजनों को, साधुओं को निमंत्रण देना। भगवान को जो भी भोग लगा है और जो वैष्णव ने जिनको लिया है उसको स्वीकार करना। फिर तंबूला पान, तो इसको जो है गौड़िया वैष्णव इसको ऑफ़र करते हैं, लेकिन वो इसको लेते नहीं हैं। उसका रीज़न बताया है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। वैष्णवों के साथ वैष्णव साधु संग, जो भी लगता है समय हो गया क्लास बंद करने का। ओके। जो भी कृत्य हैं उनके विषय में गुरुजनों से पूछना, जिज्ञासा करना। फास्टिंग जो अलग अलग रूल हैं उन सब द्वादशी, विशेष रूप से कुछ द्वादशियाँ हैं, उन सब जो भी फास्टिंग कैसे अलग अलग उनको पालन करना। फिर जो भी ऐसे दिन हैं, पर्व हैं, फेस्टिवल्स, उनको मनाना, उसमें फीस्ट, वैष्णव फीस्ट बना करके देना। 8 मुख्य दिन हैं, स्पेशल द्वादशी हैं। उन्मीलन, व्यंजुली, तिस्पृशा, पक्षवर्धिनी, अभी कुछ दिन पहले गई पक्षवर्धिनी, जया, विजया, जयंती, पापनाशिनी। सीजन के अनुसार ऑफरिंग, वैष्णव ऑब्जर्वेंसेस। भगवान, आध्यात्मिक गुरु भगवान के समान उनको स्वीकार करना। तुलसी पौधे का ध्यान रखना,
नियमित रूप से उनके पत्र एकत्र करना, फिर उनको भगवान को और गुरु को विश्राम देना, उनके पैर मसाज करके, सोते समय भगवान का स्मरण करते हुए सोना। ये 52 चीज़ें दी हुई हैं जो करणीय हैं। और शॉर्ट में है ना, आचमन करते हैं हम लोग, खड़े होकर आचमन नहीं करना चाहिए, आचमन बैठ के करना चाहिए। गुरु के सीट पे नहीं बैठना चाहिए। फिर ऐसे ऐसे हम बैठते हैं कई बार, ये घुटनों को पकड़ करके, हाँ ऐसे ऐसे नहीं बैठना है ना, करके दिखाओ। हाँ, ऐसे नहीं बैठना है, गुरु के सम्मुख मंदिर में ऐसे नहीं बैठना है। फिर हेल्थ अच्छी है फिर भी सुबह का प्रातः स्नान ना करना। केवल अगर बीमार हैं तो अलाउड है, तो फिर मंत्र स्नान। भगवान की सेवा प्रतिदिन ना करना, कोई दिन प्रतिदिन मतलब कोई भी एक दिन भी ना करना। समय हो गया लेकिन भगवान को उठाया नहीं। गुरु के सामने अपनी पंडिताई दिखाना, मंत्र बोले बिना तिलक करना, चुपचाप तिलक कर रहे हैं। मंत्र जो है ना उसके सब वो न्यास विधि के अंदर है, वो मंत्र होना चाहिए और वो स्पर्श करना है, वो तिलक करना है। फिर उसी प्रकार से आचमन बिना, जो भी आचमन के मंत्र हैं उनको बोले बिना करना। अभक्तों के साथ मित्रता करना, भक्ति सेवा जो नहीं सिखाती हैं ऐसे पुस्तकें पढ़ना, जो व्यर्थ के ये सब भौतिक सुख देने वाली वस्तुएं उनसे अटैच रहना, उनसे आसक्त रहना, कोई भी मद्य पान ऐसी वस्तुओं को लेना। फिर ये मसूर की दाल खाना, कलंज, अलग अलग प्रकार के शाक हैं, कुछ हैं जिनको नहीं खाना है। अभक्त के द्वारा कुछ दिया गया खाने के लिए उसको नहीं लेना चाहिए। भगवान विष्णु के त्योहार को न मनाना, विष्णु के अलावा कोई अन्य जो देवी देवता हैं उनके संबंधित जो त्योहार है उसको मनाना, वो भी वर्जित है। ब्लैक मैजिक का उपयोग करना, वशीकरण, मारण, ये सब जो सबसे बेस्ट हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं वैसी वस्तुएं दान अर्पित करनी चाहिए। उससे इन्फीरियर चीज़ें ऑफर करना जो हमारी क्षमता के अंदर है। शोकग्रस्त होना, तो शोकाकुल नहीं होना चाहिए। भक्त को परेशानी आए जो भी आए उसमें शोक नहीं होना चाहिए। फिर दशमी के दिन एकादशी तिथि आ रही है उसको करना, एकादशी के विशिष्ट गणना के नियम हैं उसके। फिर एकादशी पे श्राद्ध करना, द्वादशी के दिन में सोना, द्वादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना, वृद्ध श्राद्ध। Okay, there are some many details. चरणामृत के बाद पानी से अपने हाथ को और अपने को शुद्ध करना, यह अपराध है, क्योंकि चरणामृत से हम अशुद्ध नहीं होते हैं। चरणामृत को हम स्पर्श करते हैं, उससे हम अशुद्ध नहीं होते हैं। चरणामृत भगवान का चरणामृत है। वो केवल अगर हम भगवान को कुछ अर्पित करने जा रहे हैं, गुरु को, भगवान को कुछ, है ना, तो सेक्रेट चीज़ों को टच करने से पहले हमें धोना होगा। लेकिन ऐसे वो दूषित नहीं होता है चरणामृत को। चरणामृत को पिए बिना सीधा सिर के ऊपर लेना ये भी सही नहीं है। पीना चाहिए, फिर मस्तक के ऊपर टच करना चाहिए। लोहे की चीज़ों को वर्शिप में यूज़ करना,
सेवाइट्स की तरह हॉरिजॉन्टल तिलक लगाना, कोई भी इम्प्योर चीज वर्शिप में यूज करना, एक हाथ से प्रणाम करना, एक बार परिक्रमा करना, ये सब वर्जित है ना। कम से कम 3 बार या 4 बार। किसी कोई बचा हुआ है फूड स्टफ, किसी का लेफ्ट ओवर, बिना काउंट किए मंत्र जो हम मंत्र जपते हैं तो उसे गणना होनी चाहिए करते समय। अन्य किसी को अपना मंत्र उद्घाटित करना, ओके। सो इस तरह से ये सब सदाचार के अंतर्गत आती हैं ये सब चीज़ें संक्षिप्त में। तो इस तरह से ये थोड़ा संक्षिप्त में हरि भक्ति विलास के अंदर ये सब वर्णन है, तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, पहले शौच क्रिया होनी चाहिए, पहले मल त्याग, फिर शौच, फिर उसके बाद दंत धावन, ये सीक्वेंस है। साथ में नहीं होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। और दंत धावन के लिए भी है नियम, किस किस स्थिति पे नहीं करना है काष्ठ से, ब्रश से, उसके लिए कुछ वो थोड़ा और रिसर्च करके बताएंगे। इसके भी सब नियम हैं। कौन सी दिशा में खड़े होकर के स्नान करना है, मल त्याग भी कौन सी दिशा में करना है, ये सब नियम है। प्रभुपाद ने ये सब नियम नहीं बताए क्योंकि अभी बेसिक ही हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये सब नियम हैं। धीरे धीरे ये सब हरि भक्ति विलास में से, ये भक्तों के लिए ही है। ये सब चीज़ें ऐसी नहीं है जो कि हमारे लिए नहीं। उधर के शीश पे टच करना चाहिए, मतलब सम्मान है। हाथ धोने की जरूरत, हाथ नहीं धोने चाहिए इस तरह से, लेकिन हम क्योंकि प्रभुपाद को पुष्प अर्पित करने जा रहे हैं, जपमाला टच करने जा रहे हैं तो करना है। सेक्रेड आइटम को किसी को छूने जा रहे हैं तो हाथ धो, नहीं तो ऐसा नहीं कि जैसे हम कोई भी चीज़ और ले लेते हैं तो फिर हाथ धोना पड़ता है ना, कंटेमिनेट। ऐसे चरणामृत से वो कंटेमिनेट नहीं होता है। हाँ, अगर कोई सेक्रेड चीज़ टच करने जा रहे हैं तो हाँ। सुबह लेते हैं तो चरणामृत मधु पर ऑफर करते हैं, एक ही चीज़। हाँ, क्यों उसमें हर दिन हम लोग अभिषेक तो करते हैं ना, तो उसका जल कहाँ, उसका चरणामृत कहाँ होता है? अच्छा, तो अलग से उसको थोड़ा उसके कलेक्ट करने के टाइम में अलग से नहीं कर सकते कुछ? अच्छा, बात कीजिए आप उनसे, अपने शीतलानंद प्रभु से। मेरे ख्याल से तो होना चाहिए, उसमें ऐड करना चाहिए वो चरणामृत भी, जो चरणों का अभिषेक जल है। हाँ, या तो आप बात कीजिए उसकी, पता कीजिए उसका क्या है। ओके, हाँ, क्या अब उसके कुछ कारण हो सकते हैं अलग अलग, बट यहाँ पर बस नहीं ले सकते हैं, वो वर्जित हैं बहुत सारी चीज़ें। आई डोंट नो एग्जैक्ट रीज़न। सम प्लेसेस जैसे कि यू नो कुछ, हाँ, बहुत अधिक प्रोटीन है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा है उसमें, मांस की कैटेगरी में आता है। जैसे दीक्षा वाला जो आपने बताया था कि पुरश्चर्या है 6 महीने आश्रय से। नहीं, पुरश्चर्या एक्चुअली बाद में होता है, दीक्षा के बाद। जो पहले जो है प्रिपरेशन, एग्जैक्टली उसको पुरश्चर्या नहीं बोलते हैं, वो प्रिपरेशन को, पर ठीक है। 6 महीने से पहले आश्रय के पहले 6 महीने के बाद। प्रभुपाद जी के समय में हम देखते हैं कि कई बार प्रभुपाद जी ने बहुत जल्दी कुछ दिन मिले उसके बाद में। हाँ, अगर गुरु एसर्टेन कर पाए कि यस ही इज़ रेडी,
तो कर सकते हैं, बट नॉर्मल विधि यही है। वो फिर कुछ अपवाद की तरह से होगा। जैसे वो एक एग्जांपल आपने बताया था कि बाहर वो सब आते हैं तुरंत दीक्षा देते हैं सबको। हाँ, तो अगर बाहर का व्यक्ति कोई भी बोलता है कि प्रभुपाद जी ने भी ऐसे, बट प्रभुपाद नॉर्मली डिड नॉट डू। कुछ विशिष्ट परिस्थिति में उन्होंने किया, पर उन्होंने ऐसा नहीं कि दैट वाज द नॉर्म। कुछ विशेष परिस्थिति में कुछ अपवाद की तरह से, कुछ कोई भी मरने जा रहे हैं, कोई बिल्कुल अभी क्या करें, तुरंत उनको ठीक है दीक्षा दिया, ऐसा। जैसे हरिभक्ति विलास में आता है कि एग प्लांट और रेडिश इनको कंज्यूम नहीं करना है, बैंगन ये सब का यूज करते हैं, इतने नियमों का भी पालन करते हैं। हाँ, नहीं इसमें ऐसा है कि एक हरिभक्ति विलास में बहुत सारे नियम हैं, इसलिए वो सारे नियम पालन करना भी संभव नहीं है। इसलिए उसमें बताया है कि जो भी हमारे गुरु हैं वो उसमें से एक नियमावली बना करके शिष्यों को दें। कुछ तो प्राइमरी हैं, सबको करनी है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑप्शनल हैं, तो उसमें से वो एक नियमावली अपने शिष्यों को देते हैं। तो प्रभुपाद गिव अस सम बेसिक रूल्स टू बी फॉलोड, तो वो तो कम से कम होनी चाहिए, बाकी फिर ऑप्शनल है, नॉट मैंडेटरी। इनका तो ऐसा है कि जो भगवान को ऑफर करता है वो नरक में जाएगा। हाँ, कई बार ये हरिभक्ति विलास में कई चीज़ें जो दी हुई हैं वो स्मार्ता विचार से भी दी हुई हैं, इसलिए सनातन गोस्वामी कमेंट्री साथ में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने जितने भी धर्मशास्त्र सबसे कलेक्ट करके करा हुआ है, लेकिन उसमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि वैष्णवों के उसमें कई चीज़ें अलग हैं कुछ धर्मशास्त्र रेगुलर वैदिक विधि से, तो वो भी कुछ अंतर, जैसे कि इसमें है गुरु जो है वो शुद्ध वंश में आने चाहिए, है ना। तो वो जो है वो स्मार्त लोग की दृष्टि में ये इम्पॉर्टेंट है, पर वैष्णवों के उसमें ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, बाकी और मुझे भी और थोड़ा रिसर्च करने की ज़रूरत है, आई एम नॉट सो वेल कन्वर्स्ड। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा रिसर्च चाहिए होगी। हाँ, तिलक कभी कभी कपाल पे, केवल कपाल पे, अच्छा। ठीक है ना, दान देना चाहिए, और तिलक दान के बाद आचमन करना जरूरत है ना, आपको जरूरत है जो नहीं, पहले धारण से पहले, तिलक धारण से पहले आचमन की आवश्यकता है। जैसे हम तिलक धारण करते हैं, बैठक सभा में जाता है, आचमन करता है। अगर आपने तिलक करने से पहले आचमन किया है तो फिर आवश्यकता नहीं। क्यों, आपके बाकी उन्होंने बताया होगा प्रभु जी ने ज़्यादा डिटेल में। इसीलिए उसको वो एंश्योर करने के लिए कि भाई कम से कम हो ही जाए, इसलिए वहाँ पर विधि रखी है कि चलो यहाँ पर पहले पूजा शुरू करने से पहले आचमन यहाँ कर लीजिए। वो एक एडिशनल है, एडिशनल उस तरह से रखा होगा। अच्छा, आचमन विधि आपने जो ड्यूटी सेवा करते हैं उनके लिए ना सबके लिए? सभी को तो डेटी वर्शिप करनी है ना, यहाँ मंदिर में हम सब पंचायती विधि सबको पालन करनी है, तो डेटी वर्शिप में सभी लोग एंगेज हैं। कुछ लोग तैयारी में हैं, कुछ लोग दीक्षित हो गए हैं, तो लेकिन ये जो सदाचार के नियम है आचमन तो सबको करना है, सीखना है सबको करना, सबको सीख करना है। जैसा हम करते हैं आचमन वाले वो व्यक्ति करता है जो ड्यूटी सेवा करता है, बैठक सेवा में जाता है, और कोई नहीं करना चाहिए, वो सीखना चाहिए आचमन करना। कम से कम सुबह में जब हम स्नान इत्यादि, स्नान के बाद में, उसके बाद में जब वस्त्र पहन लेते हैं उसके बाद में फिर आचमन करना चाहिए। या ऑफ कोर्स जो लोग अभी दीक्षित नहीं हैं उनके लिए थोड़ा रिलैक्स्ड हो सकता है, अभी वो दीक्षित नहीं है, पर कम से कम जो दीक्षित हैं उन्हें करना चाहिए। और यस, दैट ग्रेडेशन इज़ देयर। जो लोग पूजा अर्चना करने जा रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से आवश्यक है, लेकिन बाकी लोग करें तो उसमें हानि नहीं है, अच्छा ही है करना। बट जो
पूजा करने जा रहे हैं उनके लिए तो मैंडेटरी है, बाकी लोगों के लिए इतना ऐसा मैंडेटरी नहीं है, करें तो अच्छा है। ओह क्या टाइम हो गया। हाँ सोने से पहले, हाँ सोने से पहले, हाँ ये है, वो सोने से पहले वो जहाँ सोने हम जा रहे हैं वो स्थान साफ होना चाहिए, अगर उसमें गंदगी है तो इस दृष्टि से यस। हाँ अगर हम सोए हैं तो वो स्थान तो कंटेमिनेट हो ही जाता है, तो इसलिए उसको पोछा लगाना चाहिए। श्री प्रभुपाद की जय।